हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, पहले हम उसको जानते हैं। तो उसको जानने से पहले हम ये समझ लें, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो परिभाषा समझते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि हमने शुरुआत की x प्लस 1, ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा बहुपद। क्या हो गया? बहुपद। अगर x प्लस 1 के आगे अगर मैं 0 लगा दूं, बराबर अगर कोई भी की संख्या कोई भी संख्या रखता हूं, तो क्या हो गया हमारे समीकरण। क्या हो गया? समीकरण। आइए, बहुपद कौन सा है? तो ये है एक चर वाला बहुपद। क्या हो गया? एक चर वाला बहुपद। अब हमारे इस चैप्टर में क्या है? दो चर वाले। कितने हैं? दो चर वाले। अब दो चर क्या होगा? तो इतना तो मुझे पता है कि यहाँ पर दो चर होने चाहिए। तो x एक चर ले लिया, एक चर मैंने y ले लिया, तो ये हो गया हमारे दो चर वाले बहुपद। ठीक है। अगर इसके आगे मैं 0 लगा दूं, ये सॉरी 0 की जगह कोई वास्तविक संख्या लिख दूं, 9 लगा दूं, चलो, तो ये क्या हो गया? ये हमारे समीकरण हो गया। अब ये कौन से समीकरण हो गया? जो हमारे चैप्टर में लिखे हुए हैं। चैप्टर में क्या लिखे हुए हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये कौन सा हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या होता है? इसमें दो चर होनी चाहिए, ठीक है, और इनकी अधिकतम घात, रैखिक रैखिक का मतलब होता है अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। लास्ट में एक वर्ड जोड़ा है इसमें, युग्म। इस युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब आसान भाषा में होता है जोड़े। क्या होते हैं? जोड़े। एक हमने ये ले लिया, एक इसके जैसे ही कोई दूसरा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, 2 प्लस वाई अपन में 10। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब इसका व्यापक रूप क्या होगा? अगर इस 9 को मैं इधर ले आऊं तो कोई दिक्कत? तो x क्या होगा इसका? x प्लस वाई माइनस में 9 बराबर 0। ये हो गया। और इसको सोल्व करूँ तो क्या होगा? 2x प्लस वाई, इसको इधर ले आओ, 10 बराबर 0। तो ये हो गया। ठीक है। अब इसके साथ क्या गुना है? इसको मैं बोलता हूँ a1, इसमें क्या बोलूंगा? b1, इसमें क्या बोलूंगा? c1। ऐसे ही होगा। सेम इसमें क्या होगा? इसमें भी a1 a2 लिखता हूँ, पर इसलिए दूसरा समीकरण है तो क्या होगा? a2 b2 और c1 ओ c2। a1 क्या होता है? x के साथ जो गुना है वो a1 है, तो a1 क्या है हमारा? 1। y के साथ जो गुना है, y के साथ क्या गुना है हमारा? 1। c क्या है हमारा? c1 क्या है? -9। यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर देखो, तो ये a2 क्या है हमारा? 2। b2 क्या है हमारा? 1। और c2 क्या है हमारा? -10। इतना समझ में आ गया? यही होते हैं हमारे। ठीक है। और ये क्या है? ये इसका व्यापक रूप है। क्या है ये? व्यापक रूप। ये इसका व्यापक रूप है। ठीक है। अब व्यापक रूप कैसे लिखते हैं हम? तो व्यापक रूप होगा हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप है तो यहाँ 1 लगा दूं। इसका व्यापक रूप, सेम व्यापक रूप इसका भी है, by प्लस c। इसका व्यापक रूप है, पर यहाँ क्या लगा दूं? 2 लगा दूं सब में, तो इसका व्यापक रूप है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जिसकी दो, देखो, समीकरण होना चाहिए, दो युग्म होने चाहिए, और दो युग्म में क्या होना चाहिए? दोनों में दो दो चर होने चाहिए, और उसका अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये मैंने लिखा, बिल्कुल ठीक है। अब व्यापक रूप क्या होता है? सेम मैंने लिखा है, a1 पहले वाले को क्या बोलते हैं? 1 समीकरण, दूसरे को बोलते हैं 2। ठीक है। तो इनमें a b c क्या होते हैं? हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती है, यानी कि अचर पद होते हैं। क्या होते हैं? अचर। ठीक है। और ये किससे गुना होते हैं? तो ये चर से गुना होते हैं। एक्स वाई से गुना है। ठीक है। अब इन्हीं का a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपाती हमारे इस जो हमारा समीकरण है, इसके हल बताएंगे कि इसका एक हल है या इसके अनेक हल हैं या इसका कोई हल नहीं है। तो इसका अनुपात से हम बता सकते हैं कि कितने हल इसके हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर हमारा, सपोज हमने a1 लिया और a2 लिया, ठीक है, b1 लिया b2 लिया, और c1 और c2 अनुपात में रख दिया हमने। अगर a1 a2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों रेखा, अब ये दोनों रेखा ही रेखीय युग्म है, तो मतलब रेखा से हैं, तो दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, पहला ही बोलती है। इसके कितने हल होंगे? इसका एक हल होगा। ठीक है। और ये कैसे निकाय होगा? ये संगत निकाय होगा, संगत निकाय। ठीक है। अब हमारा दूसरा ऑप्शन क्या आता है? तो दूसरे ऑप्शन में क्या होता है हमारे? सपोज a1 a2
बराबर है B1 B2 का, ये हो गया। पर B1 और B2 बराबर नहीं है C1 C2 के, तो क्या होगा, दोनों रेखा समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर। और जब ऐसे होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। और ये कौन सा निकाय है? ये असंगत निकाय है। ठीक है। अब तीसरा रूल क्या होगा? सपोज ऐसा निकल जाए कि तीनों ही अनुपात बराबर है। क्या है? तीनों ही अनुपात बराबर है, तो क्या होंगी? तो दोनों रेखा समपाती होंगे। समपाती का मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा सेम होगी, यानी कहने का मतलब दोनों समीकरण एक ही हैं, सारा मान एक जैसा ही है, मतलब दोनों समीकरण एक जैसे ही है, तो उनका अनुपात भी सेम रहेगा। और इसके हल कितना होंगे? तो अनंत हल होंगे। और ये कैसे निकाय होगा? संगत निकाय। तो यानी कि इसको अगर सब, हाँ, इसमें एक तो रह गया हमारा। सपोज अगर हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, ये क्या है? हमारे दो युग्म का है, पहले युग्म के ABC और दूसरे युग्म के ABC। ठीक है, इन दोनों का अनुपात करते हैं। ठीक है, अगर हमारा पहला ही कट लग जाए तो मतलब एक हल है, और ये क्या है? संगत निकाय। ये अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, संगत निकाय, हल इसके एक है। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ ना लग के, समझ जाओगे? ठीक है, यहाँ भी लग गया, चलो ये बराबर नहीं है। सपोज करो कि अब इसके बराबर ये बराबर नहीं है, तो उसमें क्या होगा? इसमें एक भी हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। तो ये कैसे है? असंगत। मैंने बता दिया। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं ऊपर वाले को दोबारा लाता हूँ, इसमें यहाँ भी कट है और यहाँ भी कट है, तो भी क्या है? तो भी इसी कैटेगरी में गिना जाएगा, एक हल होगा और संगत निकाय होगा। दोनों में कटा है, दोनों बराबर नहीं है, तब भी एक हल होगा, संगत निकाय होगा। आगे लग जाए तब भी नहीं है। अगर तीनों ही बराबर हो, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, तो क्या होंगे? एक तो अनेक हल होंगे, और ये क्या होगी? संगत। ठीक है, और इसको हल करने के लिए हम ग्राफी विधि अपनाते हैं। ठीक है, ग्राफी विधि से क्या बोलता है कि ये रेखा ग्राफ में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए इसका जहां प्रतिच्छेद करेगी उसका एक हल है। इसमें क्या होगा? ये रेखा यूं जाएगी, ये रेखा यूं जाएगी, दोनों कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो कोई हल नहीं होगा। तीसरा क्या होगा? एक रेखा ये है, जस्ट सेम इसके ऊपर दूसरी रेखा होगी, तो रेखा कहाँ का प्रतिच्छेद कर रही है? तो ये लाखों बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, लाखों कह लो, हजारों कह लो, जितनी आपको समझ में आ रही है उतने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, और हमें ये दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने के लिए हमें, ठीक है, हल करने के लिए हमें तीन विधि अपनानी है। तीन विधि। पहली विधि है हमारी ग्राफीय विधि, सॉरी, दो विधि होती हैं, एक होती है ग्राफीय विधि, मतलब ग्राफ में इसको निरूपित करना और उससे हल निकाल लेना, तो उसे ग्राफीय विधि कर लें। दूसरी होती है बीजगणित विधि। बीजगणित विधि में क्या होता है? हम एक, दो समीकरण है इसमें हमारे, ठीक है, तो एक समीकरण में हम x का मान निकालेंगे और उस x का मान दूसरे में रख देंगे, उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन विधि होता है, हमारे दो युग्म है, उन दोनों युग्मों में हमें x पक्ष को या y पद को बराबर करना पड़ेगा प्लस माइनस करके, और ये हमारे हल हो जाएगा। तीसरी हमारे में अब यूज नहीं है, जिसे वर्ज गुणन विधि कहते हैं। ठीक है, अब हम 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो जब हम क्वेश्चंस हल करेंगे तब और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, ठीक है। 3.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये नियम समस्याएं हैं, यानी कि क्वेश्चंस हैं, इनमें रेखीय समीकरण युग्म बनाइए। तो पहला काम है हमारा रेखीय समीकरण युग्म बनाना। युग्म का मतलब क्या होते हैं? दो जोड़े बनेंगे, कितने? दो, और उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि मैंने क्या बताया था? हल करने के दो तरीके हैं, ग्राफी विधि और बीजगणित विधि। ठीक है, तो ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कक्षा x के 10 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 10 विद्यार्थी। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ। कक्षा x के 10 विद्यार्थी ने एक गणित पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, यानी कि 10th का क्लास के छात्र हैं। कितने के हैं? 10th क्लास के। उन्होंने क्या लिया है? भाग लिया। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मुझे ये तो पता लग गया, इसमें लड़कियां हैं और क्या है? लड़के हैं। अगर लड़कियों को मैं क्या, अगर लड़कियों को मैं y मानूं,
और लड़कों को क्या मानूं मैं, x मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, क्यों, 10th क्लास में लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं, तो लड़कों की लड़की को क्या माना मैंने y और लड़कों का माना मैंने x। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, भाग लिया, यदि लड़कों की संख्या किसकी, लड़कियों की संख्या किसकी, लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या ज्यादा है, और यहाँ पर हमेशा हमें बराबर करना होता है। ठीक है, तो एक तरफ मैंने लड़कियों की संख्या रख ली, एक तरफ मैंने लड़कों की संख्या रख दी, ज्यादा कौन है, तो लड़कियां ज्यादा है। ठीक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या भी बराबर है, नहीं। अगर इसमें हमें लड़कों की संख्या कम है, इसमें हमें 4 प्लस करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तब अब क्या है, दोनों बराबर है। सपोज जैसे कि एक क्लास में 6 लड़की हैं। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या बताओ, और लड़की 6 ज्यादा है, तो कितनी होगी, 2 + 4। लड़कों की संख्या कितनी होगी, 2। भाई लड़कों से 4 अधिक है, ये तो है, अब दोनों को मुझे बराबर करना है, तो 6, अब 6 बराबर हुआ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब आसान भाषा में है कि इसमें ऐसे सवाल आते हैं तो हमें कम वाली जगह में प्लस माइनस गुना जो भी करना है, कम वाली जगह में हमें करना होता है। लड़कों की संख्या 4 अधिक है, 4 अधिक कर दिया। तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लड़कों लड़कियों की संख्या बतानी है, तो नहीं, हमें एक्स और वाई बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, तो पहला तो हमारा ये बनेगा कि 10 विद्यार्थी हैं, तो पहला समीकरण क्या बनेगा हमारा, एक्स प्लस वाई, लड़कों लड़के की संख्या कितनी है, 10, तो पहला समीकरण हमारा ये बना। अब दूसरा समीकरण क्या बनेगा, क्योंकि ये काम होते हैं युग्म में, किसमें, युग्म में, और ग्राफ भी बनाना है। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, तो लड़कियों की संख्या क्या है, बराबर रखेंगे, तो लड़कियों की संख्या y है, तो उससे 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है, तो समीकरण हमारा ये बनेगा। ठीक है, पहला क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा x प्लस वाई, दूसरा क्या बनेगा, y बराबर x+4। ठीक है, ये हमारा बनेगा, ये हमारे 2 समीकरण बनेंगे। चलो समीकरण बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। माना लड़कों की संख्या कितनी है, x, लड़कियों की संख्या y, तो यहाँ पर लिखेंगे पर्सन अनुसार, पर्सन अनुसार। ठीक है, पर्सन अनुसार क्या बन रहा है हमारा, ठीक है, तो पर्सन अनुसार समीकरण क्या बन रहा है, तो पहले क्या बन रहा है, कुल संख्या, तो x प्लस वाई बराबर 10। भाई पहला समीकरण तो हमारा ये बन रहा है, लड़के लड़कियों की संख्या। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई, तो यहाँ लाइन काट लेता हूँ, चलो मैं। ठीक है, हो गया, x प्लस वाई। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं x को धल ले जाऊँ, तो क्या y बराबर क्या होगा, 10 - x, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण बनाओ, क्या बनाओगे हम, दूसरा समीकरण बनाते हैं हम। दूसरा समीकरण में क्या बोला है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो अधिक होता है ना, ये ज्यादा बड़ा है, तो छोटे वाले में हम जितने बोला उतना प्लस कर देते हैं। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। ये क्या हो गया हमारा समीकरण दूसरा। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, ग्राफिक विधि, और ग्राफिक विधि करने के लिए क्या करना होता है, हमें एक्स का मान रखना होता है। ठीक है, तो हम पहले लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में एक्स एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है, अगर इसकी जगह मैं एक्स का मान 0 रखूं तो मुझे वाई का मान मिल जाएगा। तो कैसे करूंगा, वाई बराबर 10, एक्स की जगह -0 रखा, तो मुझे 10 में से 0 गया, कितना मिला, 10, तो वाई का मान मुझे मिला 10। ठीक है, अब सेम लाइन में दोबारा लिखता हूँ, एक्स बराबर, अब मैं रख रहा हूँ 2 रखने पर, अब मैं 2 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, 2 रखने पर। अब क्या मिलता है देखो मुझे, एक्स बराबर 2 रखने पर, तो मुझे क्या मिला है, अब मुझे मिलेगा, चलो चलो सॉल्व करता हूँ मैं। वाई 10 का 10, ठीक है, एक्स बराबर -2, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, अब मेरी ये क्या बन गया, 1। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको सामने में डाल लेता हूँ। ठीक है, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, एक्स और वाई,
ठीक है, x बराबर जब मैंने 0 रखा तो मुझे y का कितना मिला 10। x बराबर जब मैंने 2 रखा तो y बराबर मुझे कितना मिला 8। दो ही निकालने हैं, सिर्फ दो पद निकालने हैं इसके, ठीक है। ऐसे सेम में करना है, सेम। तो समीकरण 2 में, किसमें, 2 में, अब मैं x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, ठीक है, अब करते हैं y बराबर x बराबर 0, तो 0 + 4 कितना आ गया 4, ठीक कहते हैं। अब कहते हैं x बराबर कितना रख दूं मैं, 1 रख देता हूँ, चलो 1 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर x बराबर कितना रख दूं, 1 रख दूं, 1 + 4 तो कितना आ गया 5। तो इसका कैसा बना, इसका देख लेते हैं। जब मैंने इसमें x मैंने कितना रखा 0, तो मुझे कितना मिला 4, x कितना रखा 1, तो मुझे कितना मिला 5, ठीक है। अब इसको डालते हैं हम ग्राफिक विधि, क्योंकि हमसे क्या सोचा ग्राफिक विधि सोल्व करिए, ठीक है। मैंने ये बना लिया ग्राफ। ऐसे हमारे पेपर में होता है, सेम होता है, बीच में क्या होती है 0, इधर सेम 10 तक, इधर मैं 10 तक ले लिया, ठीक है। पहला करेंगे, पहला क्या है 0 पे, ठीक है। तो x 0 पे है तो x एक्स ये रहा हमारा, y क्या है हमारा 10 पे, तो y हमारा ये रहा, तो पहले हमने यहाँ को लगाया, ठीक है। दूसरे में क्या है x हमारा 2 पे लिया, ठीक है, ये ले लिया, और ये हमने ले लिया 8 पे, कहाँ ले लिया 8 पे, तो 8 हमारा ये मेरा यहाँ बना 8, ठीक है, यहाँ ले लिया। अब सेम कर देते हैं हम, तो पहली रेखा हमारी कैसे खींची, ऐसी, ठीक है, पहली रेखा मेरी ऐसे खींची, ठीक है। ये हमारा कौन सा अक्ष है, ये हमारा है, ये हमारे किसकी ग्राफ है, हमारा ये ग्राफ है हमारा x + y बराबर 10 का ग्राफ है हमारा, ठीक है। मैं दूसरा ले रहा हूँ, दूसरा इसका लेता हूँ, ठीक है। x 0 पे है तो y कितने पे है हमारा 4, ये रहा, ठीक है। और अगर मैं 1 लेता हूँ तो हमारा कितना आता है 5। तो इसका ग्राफ कैसे बना हमारा, इसका ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। अब मेरा कट कहाँ रहा है, बिल्कुल यहाँ कट रहा है ये, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरा y कितने पा रहा है 7 पे, और ये कितने पा रहा है हमारा 3 पे, ठीक है। अगर इसके पॉइंट के निर्देशांक जानूं मैं, क्या होने चाहिए, तो निर्देशांक होंगे इसके, x हमारा पहला होता है तो 3, और y हमारा 7, तो ये निर्देशांक इसके हैं। और इसके निर्देशांक क्या है हमारे, तो इसका हमने क्या करा था 0 10 इसके हैं, ठीक है, 0 10 इसके हैं, और फिर हमने किसी इसका निर्देशांक क्या आएंगे हमारे इसके, ये हमारे निर्देशांक ही तो है, ये बिल्कुल निर्देशांक है हमारे ये। पर इसमें हम मेन मेन लिखते हैं, बस कहाँ तक हम मेन मेन लिखते हैं, चलो ठीक है। इसका निर्देशांक क्या है हमारा, इसका है 2 और 8, कितना हो गया 2 और 8, ठीक है। ये हमारा मेन तो हमारा ये है। इसके निर्देशांक क्या है, इसके हैं 0 और 4, ठीक है, 0 और 4, ठीक है। तो हमारा 3 और 7 आया। तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि इसमें हमें पता लग गया लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या थी हमारी, y थी, y, और y एक्स पे कितने हैं हमारे 7, तो 7 है। और लड़कों की संख्या क्या थी हमारी x, तो क्या हो गया हमारी लड़की की संख्या कितनी है 3, दोनों को प्लस कर दो 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे हमें ऐसे ही करने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, आगे समझ में। तो हमें ग्राफिक विधि से क्या करना है, पहले हमें पहले हमें समीकरण बनाना है, क्या बनाना है, समीकरण का युग्म बनाना है। पहला युग्म ये बना, दूसरा युग्म ये बना, ठीक है। फिर इसमें हमें एक तरफ क्या एक्स ले लो, वाई कोई भी ले लो, तो हमने वाई का मान निकाला, ठीक है। एक्स को उधर ले गए तो एक्स की जगह 0 रखो, फिर ऐसे सारणी बना लो, ऐसे ग्राफ के वो बना लो, सारणी बना लो, एक ये बना लो, एक ऐसे बना लो, फिर दोनों कट करो,
तो ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो उसका कितना हल है, एक हल है। अगर इसी समीकरण को अगर मैं, ठीक है, वो अगले पॉइंट में आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमें हैं, ठीक है, का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। तो हमें पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हम बता दूं कैसे करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें क्या है, दो चीजें, एक है पेंसिल और दूसरी क्या है, कलम। दो चीजें हैं, ठीक है। अब मैं पेंसिल को अगर मैं पेंसिल के मूल्य को अगर मैं x मान लूं, तो कलम के मूल्य को y मान लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है 5 पेंसिल है, कितनी है, 5 पेंसिल। तो पहले केस में क्या हो रहा है हमारा, 5 पेंसिल है, क्या है हमारी, 5 पेंसिल। तो 5 पेंसिल तो 5x हो गया, प्लस 7y बराबर कितना हो रहा है, 50। तो पहला समीकरण हमारा ये बनेगा, कुल मूल्य 50 है। जबकि अब क्या है, 7 पेंसिल है, दूसरे में क्या है, 7 पेंसिल है तथा 5 कलम है, उसका मूल्य बन रहा है 40। तो दूसरा, यहाँ करता हूँ, दिख नहीं रहा आपको, दूसरे केस में, पहले केस में ये बना, दूसरे केस में ये बना, तो हमारे दो समीकरण तो हमें मिल गए, ठीक है। आप करेंगे कैसे, करने का तरीका सबसे मेन होता है इन सवालों में, करने का तरीका, ठीक है। तो करने का तरीका हम करते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं आंसर। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे पेंसिल का मूल्य, क्या लिखेंगे हम, पेंसिल का मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे पेंसिल का मूल्य, क्या लिखेंगे हम, x। फिर दूसरी लाइन लिखेंगे हम पेन का मूल्य, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, y। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी बन गई हमारी। पहले है प्रश्न अनुसार, पहले क्या हुआ, 5 पेंसिल, कितनी, 5 पेंसिल, पेंसिल क्या मूल्य क्या है, x। तो 5 गुना x प्लस 7 गुना y कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या बनेगा हमारा, तो दूसरा केस बनेगा हमारा 7 पेंसिल, पेंसिल क्या है हमारा x। तो 7x प्लस 5y बराबर क्या है, 46। अब इसमें क्या करेंगे हम, सेकंड में क्या करते हैं हम, पहले इनमें से किसी एक को हम सोल्व करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं हम, सोल्व करते हैं, ठीक है। 5 प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 7y बराबर 50 माइनस 5x, ठीक है। अब क्या होगा आगे, मल्टीप्लाई में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा, 5x, 50 माइनस 5x अपॉन में 7, ये समीकरण हमारा 1 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, सोल्व करो इसको, ठीक है। तो ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, पहले x का मान रखेंगे, तो यहाँ सेम लिखता हूँ, समीकरण 1 में x बराबर क्या रख रहा हूँ मैं, तो 3 रखने पर। अब देखो, हमेशा ऐसी चीजें रखनी है जो कि पूरा पूरा भाग हो जाए। अब मैं इसमें 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा और 7 से 50 का भाग नहीं जाएगा। 1 2 रख के 1 रखूंगा तब ये 5 हो जाएगा, 45 से 7 का भाग नहीं जाएगा। 7 के टेबल में देखो कितना आता है, 7 14 15 14 21 28 35, तो 35 हो सकता है, 35 3 से रखना पड़ेगा मुझे। तो x बराबर 3 रखने पर, आगे समझ में। इन क्वेश्चनों में सबसे मेन चीज यही होती है, हमें देखना होता है कि पूरा पूरा भाग चला जाए। तो y बराबर कितना, y रख दिया हमने, तो 50 का 50 माइनस 5 का 5, x का 3 रख दिया, तो 3 अपॉन में 7, यही है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। बराबर 50 का 50 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 7, 50 में से 15 गया 35 अपॉन में 7, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। 5 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम समीकरण में क्या करेंगे, समीकरण सेम लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में x की जगह अब क्या रखूं मैं, पहले तो मैंने रखा 3 तो हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या रखना चाहिए,
अब मुझे अगर मैं इसमें 6 रखूँगा तो कितना हो गया, 6 तिया 18 नहीं आएगा, 42, ठीक, अब नहीं आएगा तो अब मुझे क्या रखना पड़ेगा, तो एक काम कर सकता हूँ, कुछ नहीं जाएगा तो x बराबर मुझे 10 रख देता हूँ, 10 रखने पर, ठीक है। अब 10 रख के देख लो तो y बराबर क्या होगा, 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 7, तो ये 50 माइनस 50, 50 हो गया, 7 करने से 0/7, तो y का मान क्या आ गया, 0। तो इसकी सारणी क्या बनी हमारी, x बराबर अगर मैंने 3 रखा, कितना रखा, 3, तो मुझे क्या मिला, तो मुझे y बराबर 5 मिला। x बराबर 0 रखता हूँ, सॉरी x बराबर 10 रखता हूँ, तो मुझे y का मान कितना आता है, 0, ठीक है। अब हम सेकंड केस सेल्फ सॉल्व करते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 2 है हमारा, ये सोल्व करते हैं इसको, समीकरण 2 में भी हम वही सेम करेंगे, ठीक है। उसको उधर ले आते हैं, तो 5y ही हो गया, तो 46 माइनस 7x, ठीक है, ये हो गया, y ही रखते हैं, 5 नीचे ले जाते हैं, 4 7x अपॉन में 5, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। क्या हो गया, दूसरा समीकरण, ठीक है, ठीक है, दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब ध्यान रखो 5, अब मेरा 5 कैसे आएगा, तो यहाँ x का क्या रखूँ, जो कि काटने पे क्या आ जाए, तो मुझे यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ मैं, तो एक रखूँगा 7, 7 में से क्या है, तो 39 आएगा, 2 रखूँगा 14, 14 में से क्या, जब भी नहीं आएगा, ठीक है। 3, 3 सत्ते 3 सत्ते 21, 21 में हाँ 46, 3 रखना पड़ेगा, तो समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर, समझ में आ गया, ठीक है, करके देखते हैं अब। तो वो समीकरण नंबर 2 ये है हमारा, y बराबर, ठीक है, तो y बराबर क्या रखेंगे, 46 माइनस 7x अपॉन में 5, ठीक है, तो 46 माइनस 7 का 7, 3 का 3 अपॉन में 5, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 46 माइनस 7 21 अपॉन में 5, 40 में से 21 का कितना बचा, आपका बचा है आपका 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25, काटने पे कितना आया, 5 आ गया। अब सेम यहाँ रखता हूँ, यहाँ रख दिया, ठीक है, ठीक है, रख दिया। अब क्या करता हूँ, अब मैं क्या रखूँ, तो समीकरण में सेम लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 में ये मैंने सॉल्व कर रखा है, आप 3 4 5 सब रख के देना, जो पूरा पूरा कट जाए, तो यहाँ पर x बराबर में 8 रखने पर, क्योंकि और कोई है ही नहीं, ठीक है, तो y बराबर 46 माइनस 7 8 अपॉन में कितना है 5, ठीक है, 46, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर कितना आया 56 अपॉन में 5 करो, तो माइनस का 10 अपॉन में 5, कटने पे कितना आया माइनस का 2, तो उसका ग्राफ कैसा बना है, ऐसा, ठीक है, यहाँ पर x यहाँ पर y, ठीक है, ठीक है। जब मैंने x मैंने कितना रखा था, इसमें रखा था 3, तो 3 रखने मुझे क्या मान मिला 5, ठीक है। अब मैंने क्या रखा है यहाँ पर x के 8, मान कितना मुझे -2, ठीक है। अब इसका आप ग्राफ बना लोगे या बना के दूं, अब बना लेना, ठीक है। अब मैंने ये आपका मान दे दिया, इसकी जगह ग्राफ के अंदर जैसे कि मैंने जिस तरीके से आपको, कहाँ गया ग्राफ, ये वाला ग्राफ के मान रखे मैंने सेम बताए थे, ऐसे उसमें रख लेना, उसमें जहाँ बिंदु प्रतिच्छेद करेगी वही आपका x और y का मान होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने उसको सोल्व कर लेना, ठीक है, ग्राफ बना लेना, जब ग्राफ बनाओगे तो एक दूसरे को बिंदु प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, ऐसे प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, ऐसे प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेद करने पे हमें जो भी हमें प्राप्त होगा, ये बिंदु जो हमें प्राप्त होगी, ये वाली बिंदु, तो ये बिंदु कितनी आ गई हमारी, ये आ गई 3 5, इस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी रेखा एक दूसरे की, ठीक है। तो ये 3 और 5 है, तो 3 और 5 में हमने x क्या 3, तो हमने x किसको माना था, हमने x माना था पेंसिल को, ठीक है, किसको माना था, पेंसिल को, तो पेंसिल क्या निकली हमारी 3 रुपए की है, पेन को क्या माना था हमने
y, तो y कितने का है 7 रुपए का। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अनुपात ए बी, ए अपॉन में ए टू, ये अनुपात हमारा है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए नियम समीकरण, जो हमें समीकरण दे रखे हैं कि युग्म, दोनों युग्म है को निरूपित रेखाओं, यानी कि इनसे एक रेखा बनती है, इससे एक रेखा बनती है, क्या वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है दोनों रेखाएं, या दोनों समांतर हैं वो बतानी है, या समपाती हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, मैं फिर बता देता हूँ। प्रतिच्छेद का क्या मतलब होता है, प्रतिच्छेद का मतलब होता है दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर दिए तो एक हल होता है। ठीक है, ये मैंने इससे पहले वीडियो में आपको थोड़ी देर पहले ये मैंने आपको बता रखा है। जैसे कि अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो उसका एक हल होगा, और उसका समीकरण कैसे होगा, ए अपॉन में बी पहले ही बराबर नहीं होगा। दूसरे पॉइंट में क्या आएगा, अगर दोनों रेखा समांतर हुई तो क्या होगा, इसमें ए और बी, पहला वाला ए और A1 A2 बराबर B1 B2 तो होंगे, पर C1 C2 के नहीं होंगे, तो ये होगी समांतर। समांतर का मतलब क्या है, दोनों रेखा आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तीसरे केस में क्या होगा, A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के बराबर C1 C2 का। इसका मतलब क्या है, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी। मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम इनकी तुलना से ही पता लगा देंगे कि कौन सी रेखा का एक हल है, कौन सा संगत है, कौन सा प्रतिच्छेद करती है, या कौन सी समांतर है कोई हल नहीं है या असंगत है, कौन सी संपाती है कोई अनंत हल है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें क्या होगा, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी दो रेखाएं तो उसमें क्या होगा, उसका एक हल ही होगा और वो संगत होगी। और इसको हम पहचानेंगे कैसे, अगर A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, पहले ही अगर बराबर नहीं होते तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अगर B1 और बी C1 बराबर नहीं होते, जबकि A1 A2 बराबर हैं, ये बराबर नहीं होते, तो क्या होंगे, दोनों समांतर होंगे और उसके कोई हल नहीं होगा और वो क्या होंगी, असंगत। तीसरे केस में क्या होता है, तीनों ही बराबर हुए अनुपात, तो क्या होगी, समपाती, उसके अनंत हल होंगे और संगत निकाय होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन में देखेंगे, तो ये हमारा क्या है, यहाँ करो यहाँ करो, चलो करते हैं। अब पहला क्या है हमारा, 5/7 बराबर -4/-6। ठीक है, बराबर 8 - 9। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या है, 5/7 बराबर है -4/7 के नहीं है, तो पहले ही कांटा आ गया। अब ये दोनों बराबर है, ये भी नहीं है, तो ये हमारे किस रूप में है, A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के। जब पहले केस में बराबर नहीं है तो उसको हम C1 C2 के भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मैंने क्या कराया था, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब ये हमारा ये वाला केस है, ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी, और उसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे, और ये संगत निकाय है, ये हमें यहाँ लिखना है। क्या लिखना है, ये हमें यहाँ लिखना है। क्या लिखना पड़ेगा, जो हमें क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला था, रेखाएं निरूपित प्रतिच्छेद करती रहेंगी, ये लिखना है। तो क्या लिखेंगे, हाँ सेम लाइन लिख देंगे, अतः दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अतः एक हल होगा और यह संगत निकाय है। ठीक है, अब मैं बार बार ये लाइन नहीं लिखूंगा, आप ये लिख देना, सब में यही लाइन लिखनी है। ठीक है, जिसमें जैसे हमारे याद है सही लाइन लिखनी है, किसमें समांतर होगा तो समांतर है, उसके हल है नहीं है वो लिखना है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा क्या है, 18x
प्लस 6y प्लस 2t4 0। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हमसे 9/18, 3/6 और 12/24। ठीक है, अब देखते हैं ये बराबर है। पहले तो उनको काट लेते हैं, कटते हैं, ये क्या होते हैं, कटते हैं। ठीक है, 9 के ये 1 के टेबल में, ये 2, 1/2 सेम 1/2 सेम 1/2। तो क्या आ गया हमारा 1/2, 1/2 और 1/2। तीनों क्या है, ये बराबर है। तीनों किस रूप में है, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। तीनों बराबर हैं तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, तो ये हमारे हुए, आपकी प्रतिशत तो नहीं करेंगे, ये क्या है, हमारे संपाती हैं। संपाती का मतलब क्या है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। तो क्या लिखेंगे, अतः 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 रेखाएं, क्या है, रेखाएं कि दोनों से एक रेखा बनेगी, क्या है, दोनों संपाती है। क्या है, संपाती है। कितने हल हैं इनके, तो इनके अनेक हल हैं। कितने हल है, अनेक हल है। और ये क्या है हमारी, ये तो ये संगत निकाय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमारा तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। लिख लेते हैं 6/2 माइनस 3/1 10/9। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 1/3। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, लिख लेता हूँ 3/1, ये 3/1। क्या 10/9 बराबर है, बिल्कुल नहीं, नहीं है बराबर। तो ये कौन सा है, तो जब ये हमारा b/a, अब क्या हो गया हमारा a1 a2 बराबर है b1 b2 के, ये दोनों तो बराबर हैं, पर c1 c2 बराबर नहीं है। क्या ये बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे, क्या बन रहा है, इससे बन रहा है अतः रेखाएं क्या हैं, समांतर है। समांतर है तो हल कितने होंगे इसके, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ये संगत है असंगत है, तो ये असंगत है, तो ये असंगत होगा, असंगत निकाय है। हो गया। ठीक है, अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में बनाना है कि ये जो पहला हमारा है ये संगत है या असंगत। ठीक है, तो पहले इसको हम व्यापक रूप में लाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इधर लाएंगे, तो पहले क्या करते हैं हम 3x प्लस 2y, इसको उठा के इधर ले तो -5 बराबर 0। इसको भी इधर ले आएंगे 2x माइनस 3y, ला के इधर से 7 0, प्लस था तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम अनुपात में डालेंगे। किस में डालेंगे, अनुपात में। ठीक है, तो क्या अनुपात होगा 3/2, ये प्लस का 2 है इधर, माइनस का 3। ठीक है, बराबर माइनस का 5 माइनस का 7, यही है। ठीक है, 3/2 बराबर है, नहीं है, साफ दिख रहा है ये नहीं है। ठीक है, जब नहीं है, पहला ही नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं a/a2 बराबर नहीं है b/b2 के। ठीक है, जब ऐसा होता है तो कौन सा निकाय है, ये संगत निकाय है। तो हमें यही बताना है, मैंने बताया था ना, जब पहला केस आ जाए तो ये कौन सी है, संगत निकाय। इसमें हमारा c1 c2 भी बराबर नहीं है, तो कौन सा निकाय है ये हमारा, संगत निकाय। ठीक है, इतना शॉर्ट है, आराम से बता सकते हैं। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले व्यापक रूप में लाते हैं इसको। ठीक है, तो 2x माइनस 3y, इसको उठा के इधर से ले आए तो प्लस का 0 हो गया, वो माइनस का हो गया। सेम 4x माइनस 6y, उधर से इधर लाए माइनस का हो गया, प्लस था। अनुपात में लिखते हैं 2/4, 3/ माइनस का 6 माइनस का 8/ माइनस का 9, यही है। ठीक है, अगर हम देखा जाए, अगर हमको काटे हम, ठीक है, काटते हैं इसको, चलो। ठीक है, अब
एक, ये 2 पे, माइनस से माइनस कट गया, 1 और 2 पे, ठीक है। तो क्या निकल रहा है इसका, 1/2, 1/2 और 8/9। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो हमारा कौन सा रूप है? A1 A2 तो बराबर है B1 B2 के, पर C1 C2 के बराबर नहीं है। जब नहीं होता तो क्या उसके अनेक हल नहीं है? ये कौन सा है? ये समांतर है। और ये क्या है हमारे? असंगत। क्या है ये? असंगत निकाय। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है हमारा? 3 2x प्लस 5/3 y बराबर 7। यही है, ठीक है। और इसके बाद हमारा सेकंड है हमारा आपका 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है। पहले इसको व्यापक रूप में लाते हैं हम। किसमें? व्यापक रूप में। ठीक है। तो करते हैं, इस 7 को उधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा। तो 3 2x प्लस 5 3 5 माइनस 7 0। 9x माइनस 10y इधर ले आते हैं, प्लस माइनस प्लस का तो उधर माइनस का 14 बराबर 0। अब अनुपात में रखते हैं। तो 3/2 बट्टे में 9 बराबर 5/3 बट्टे में माइनस का 10। ठीक है। माइनस का 7 अपॉन में माइनस का 14। ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है। तो करते हैं हम। ठीक है। 3 का 3 ऊपर रख दिया हमने। ठीक है। 2 की 9 से मल्टीप्लाई 18। ठीक है। ठीक है, हो गया बराबर ठीक है। 5 का 5 कर से माइनस का 30 और माइनस से माइनस कट गया 7/14। ठीक है। क्या कट सकता है? हाँ बिल्कुल कट सकता है। 1/6 1/6 और 1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है। चलो क्या बनता है हमारा? तो ये बना है 1/6। ये क्या आ रहा है हमारा? 1/-6। ये क्या आ रहा है हमारा? 1/2। ठीक है। ये आ रहा है, ये इसके बराबर है। ये प्लस का है, माइनस का तो बराबर नहीं है। ये भी बराबर नहीं है। तो हमारा क्या आ गया? जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या हुई है? संगत निकाय। ठीक है। अब हम चौथा करेंगे। चौथे में क्या है हमारा? 5x माइनस 3y बराबर 11। ठीक है। पहले इसको व्यापक रूप में डालते हैं। 5x माइनस 3y प्लस है -11 बराबर 0। दूसरा क्या है हमारा? -10x प्लस 6y बराबर 22 माइनस का बदलो। तो माइनस का 10x प्लस का 6y, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा बराबर 0। रखा अनुपात में, इधर 5 है इधर माइनस का 10। ठीक है। इधर माइनस का 3 है इधर प्लस का 6। ठीक है। इधर माइनस का 11 है इधर माइनस का 2। अनुपात करो। क्या कट रहे हैं? हाँ बिल्कुल कट रहे हैं। 1/2 1/2 1/2 करते हैं। ठीक है। तो 1/- माइनस का 2 1/, ये आ गया 2, इधर माइनस अपॉन में 2। ठीक है। अब माइनस दोनों में से किसी एक जगह होना तो हम सबको ऊपर ले आते हैं। इसमें माइनस है तो उसको ऊपर भी ला सकते हैं हम, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं। -2 ऊपर में -2 -2। क्या सारे बराबर है? हाँ सारे बराबर हैं। और जब सारे बराबर हैं तो क्या है ये? संगत निकाय। क्या है ये? संगत निकाय। ठीक है। ध्यान रखना, अगर माइनस दोनों में से किसी पे, अगर मैं चाहूँ तो माइनस इसकी जगह इस पे भी लगा सकता हूँ, इसकी जगह इस पे भी और इसकी जगह इसके भी, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये क्या है? ये हमारे संगत निकाय। ठीक है। अब हम करते हैं आपका फोर्थ कर लिए, फिफ्थ करते हैं। क्या करते हैं? फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में क्या है? 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। तो पहले समान रूप में रखते हो। 4/3 x प्लस 2y प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा 0। ठीक है, इसका हो गया। अब दूसरा क्या था हमारा?
2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, तो 2x प्लस 3y ऐसे लिखेंगे, 12 प्लस के अंदर जाके माइनस का हो जाएगा। अनुपात में लिख लेते हैं। ठीक है, 4/3 अनुपात में 2 बराबर 2 अनुपात में 3 बराबर -n अनुपात में 12। मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की। ठीक है, 2/3 कट सकता है बिल्कुल। ये कितने पे कटेगा? 2 पे 4 के टेबल में, ये 3 पे कटेगा। ठीक है, ये भी कट सकता है। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपन में 2 कट सकता है बिल्कुल। चलो, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 लिखेंगे, फिर करेंगे 2/3। मैंने काट दिया तो कितना आ गया? 2/3 आ गया बराबर 2/3 बराबर 2/3। क्या तीनों बराबर है? हाँ, ये आपके तीनों बराबर है। अब जब तीनों ही बराबर है तो क्या होगा? ये संगत निकाय। ठीक है, 5th भी हो गया। अब हम करते हैं 6th।